अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आज घर में जो है वो फ़र्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं, तो मैं कहा चलिए जी व्लॉग बनाते हैं पहले दिन का। तो यहाँ मैं बना रही थी आज पराठे, क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत सामान मैंने निकाला था तो उसमें जो वो चिमटा नहीं निकला, तो बस फिर मैंने स्पून की हेल्प से बनाए पराठे। उसके बाद जो जैसे ही मैं बना के हटी तो मैंने बॉक्स खोला तो उसमें चिमटा वगैरह सब था, तो मैंने कहा लो भाई खैर चलें कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया आएगा सिलिकॉन का, ये जो है ये मैट था रोटी वाला, बहुत अच्छा है। इस पे पराठे बनाते हुए बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और इतने अच्छे कोई पत्ते पत्ते से मिल रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था बनाते वक्त। यहाँ हमारी चाय भी रेडी थी। अच्छा, आप लोगों ने पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा मेरी पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोपहर के टाइम यहाँ मैं बना रही थी कोफ्ते, और कोफ्तों में मैंने अंडे भी ऐड करे थे। आपको पता है मैं अंडे, आलू और कोफ्ते एक साथ ही बनाती हूँ। नरगिसी कोफ्ते ही बनाती हूँ, लेकिन वो अभी तक मैंने दोबारा ट्राई नहीं किए, क्योंकि वो बस मैं अम्मी के साथ ही बनाती थी, शराज की अम्मी के साथ। अच्छा, मैंने सीखे भी कोफ्ते बनाना अम्मी से ही है, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो अम्मी बनाती थी, और फिर मैंने कोई ट्राई वगैरह भी नहीं किए थे। लेकिन जब शादी हुई मेरी तो फिर मैंने अम्मी से ही बनाना सीखा, शराज की अम्मी से ही। और बस उन्हीं की फातिया के लिए बनाया था। बस ये अम्मी तक तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ये है कि बस जब हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसे, तो बस उसका सवाब अम्मी तक चले जाता है। यही हमारे माइंड में है, और तो कुछ नहीं है। और बस ये कह रही थी, तो जब अम्मी की डेथ हुई उससे पहले मैं मुझसे यही कह रही थी कि बेटा कोफ्ते बनाओ, दुल्हन कोफ्ते बनाओ। अच्छा, हमारे दुल्हन कहा जाता है, दुल्हन जितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन दुल्हन ही कहा जाता है सालों बाद भी दुल्हन को। तो अब बस अम्मी कहती थी दुल्हन मेरे लिए ना कोफ्ते बना लो। तो मैं कहती थी अम्मी कोफ्ते बनाऊँगी, आप तो कहती हो दुल्हन तुम्हारे हाथ में टेस्ट नहीं रहा। क्योंकि मैं उन्हें जब यखनी बना के मैंने एक दो दफ़ा उन्हें दी, जब वो बीमार थी, तो कहती थी दुल्हन टेस्ट नहीं रहा, क्योंकि ना उसमें हम नमक डाल रहे थे ना कोई स्पाइसेस डाल रहे थे। तो बस मुझसे कहती दुल्हन इसमें कोई टेस्ट ही नहीं, तुम खाना बनाना भूल गई। तो मैंने कहा अम्मी मैं तो खाना बनाना भूल गई हूँ, कोफ्ते कैसे बनाऊँ। तो बस वो लम्हे याद आते हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला अम्मी के दर्जात बहुत बहुत बुलंद करे। यहाँ भाई भाभी आ गए थे तो उनके लिए रिफ़्रेशमेंट मंगवाया था, क्योंकि वो खाना खा नहीं रहे थे, बाहर से मंगवा लिया। मैंने कहा अगर टाइम होता तो मैं घर में सारी चीज़ें बनाती। तो अहबाब का आज हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अहबाब का कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, ये वो सुना है आप लोगों ने, लेकिन अब टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और हमने फजीता फ्लेवर में मंगवाया था, तो बहुत मज़े का टेस्ट लगा सबको। केक शाहिद भाई ले आया था, तो मैंने कहा चलें बच्चों की प्री बर्थडे हो जाएगी, क्योंकि हुसैन की बर्थडे नवंबर मंथ हुसैन का है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ मास्क की है। चलो हुसैन ये लो। कौन लाया हुसैन? थैंक यू बोलो, थैंक यू। थैंक यू तो बोल दो अब्बू को। अब्बू को थैंक यू। बड़े यहाँ बातें चल रही थी, सब बैठे हुए थे, और इतने में शेरी अलिशबा आ गए थे। और बस जैसे ही खाला आती हैं तो वैसे ही सुनहरा हुसैन के जो लाड चलने लग जाते हैं उनके साथ। आज जो है वो हुसैन को इतने कोई नखरे हो रहे थे कि मुझे ये चॉकलेट केक नहीं खाना, वरना हुसैन का ये केक फ़ेवरेट है, चॉकलेट वाला। जो भी हम चॉकलेट में फ्लेवर लेते हैं वो हुसैन का फ़ेवरेट, सुनहरा का फ़ेवरेट है। बस शराज नहीं खाते। आज पता चल गया था हुसैन को कि उसके बाबा और बड़े अब्बू नहीं खाते हैंगे, इसलिए बड़े नखरे हो रहे थे। केक लिया और बैठे इतने तसल्ली से और ख़राब करा बैठकर। और अम्मी भी मिलने आ गई थी भाई भाभी से। अच्छा, सब फिर चले गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे अपना शॉपर जो मैं ढूंढ रही थी वो मिल नहीं रहा था, फिर मुझे मिला, तो मैंने कहा चलो जी वीडियो बना लेते हैं। ये मैंने छोटी छोटी से डस्टर हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। ये आप में इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे डस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, ये मंगवा लिया था। और ये दस्तरखान था, मैंने कहा चलेंगे भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। साथ ये रोटी का कपड़ा था। और आज मुझे रिसीव हुआ था दराज से पार्सल, जो ये बटरफ्लाई थी। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये बटरफ्लाइज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने फिर इसे ऑर्डर कर दिया था। और ये 3 साइज़ में आई थी। सबसे बड़ा साइज़ इसका ये था, और ये भी चीप बोर्ड पे जो मैंने कहा था वुड की हैं ये बनी हुई, तो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी थिक पे बनी हुई थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। और इसमें डिफरेंट साइज़ थे, 3 साइज़ थे इसमें, और साइज़ अच्छे थे, और ये लगी हुई बहुत अच्छी। और अब मैं इसको डिकोर करके आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह की लग रही थी डिकोर करने के बाद। ये देखो। हाँ, इस तरह से 2-3 इस तरह से अलग अलग लगा लो। ये बटरफ्लाइज भी डबल पेस्टिंग टेप से लगी थी, और इसके साथ जो टेप आया था वो थोड़ा था, तो मैंने एक टेप पहले ही से बाहर से मंगवा लिया था। मैंने कहा था आप शॉप से लेते हुए आना। डबल पेस्टिंग टेप वैसे भी घर में होना चाहिए, इससे कलर वगैरह आपका ख़राब नहीं होता है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं हर वीडियो में एक होम डेकोर की आपके साथ आइडिया ज़रूर शेयर करूँ,
जो कॉस्टली भी कम हो और अच्छा भी लगे। और ये यहाँ हमारी बटरफ्लाइज लग रही थी, जिसे लगाने के बाद मैंने सोचा कि इसमें हम और कुछ भी कर सकते थे, इसको और खुली भी कर सकते थे। वो तो आपको पता जब लग जाती चीज़ें उसके बाद फील होता है, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही थी। इसका फाइनल लुक मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हुसैन, आप नानो घर से आ गए? दिखाओ तो आपने ये देखी बटरफ्लाई, कैसी लगी आपको? बटरफ्लाई को देख के क्या बोला था? वाव बोला था, याद है? यू रिमेम्बर? अच्छी लगी आपको? वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।